Hello students, welcome back to Vidya Mind. I am Ravi and we are discussing chapter number 4 quadratic equations और आज की क्लास में करने वाले हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रूट्स होते क्या हैं, क्या काम करते हैं, क्या मतलब है इनका। ठीक है जी, तो चलिए देख लेते हैं। आपने यहां से देखा व्हाट आर रूट्स। रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब बात करते हैं तो इनके रूट्स होते क्या हैं, यहां पढ़ने की कोशिश करो। जो ये रेड में है ना, जितना भी रेड में है उसे तो जरूर पढ़ लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी छोड़ देना पर रेड वाला जरूर पढ़ना। बाकी पूरा पढ़ने की एक बार कोशिश करते हैं, तभी आएंगे रूट्स समझ में। रूट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, रूट्स आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ जीरोस। इन रूट्स को, जो जिनकी रूट्स की बात करने वाले हैं हम, उनको सॉल्यूशंस और जीरोस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ो। Of a quadratic equation are the values of x that satisfy the equation। तो रूट्स होते हैं जी x की वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई कैसे कर दे? देखो यहां राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखता है? जीरो, है ना, दिखता है जीरो। अब यहां पे कोई x की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसे रख के हम लेफ्ट हैंड साइड को भी ला सकें जीरो। x की कोई ऐसी वैल्यू है जो इसे जीरो इक्वल टू जीरो में इसे सेटिस्फाई कर दे। x की उसी वैल्यू को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। आई बात समझ में? चलिए, अगर इस डेफिनेशन से नहीं समझ में आता, फिर एक और छोटी सी डेफिनेशन मेरे पास है आपके लिए। आपने यहां देखा जी, ये बादल सा, इसमें बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, इस बादल में से ज्ञान की वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। आपने यहां देखा कि रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x for which the quadratic equation equals 0। रूट जो है x की ऐसी वैल्यू है जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। किसके इक्वल हो जाती है? जीरो के इक्वल हो जाती है। यहां से समझ में आया? यहां से समझ लो, यहां से समझ लो। बात एक ही है दोनों बातों में, बट अलग अलग तरीके से समझाई गई है। ठीक है जी, चलिए, आपको इतनी बात समझ में आई तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन समझ लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन समझ ली है तो उसके लिए एग्जाम्पल से करना जरूरी है। किसी भी चीज का प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, यहां से आपने देखा जी एग्जाम्पल, when we substitute the root into the equation the LHS becomes 0। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, x की ऐसी वैल्यू जो कि सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, वो क्या होता है? वो रूट होता है इक्वेशन का। ठीक है जी, तो आपने यहां देखने की कोशिश की, ये है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब रूट क्या है? मींस x की ऐसी वैल्यू है जो कि इसे सेटिस्फाई कर देगी, मींस LHS को क्या कर देगी? जीरो कर देगी। ठीक है, अब यहां पे दो नंबर लेने की कोशिश करेंगे। हमने लिया x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3। ठीक है, 2 और 3 हमने यहां पे x की दो वैल्यू लेने की कोशिश की। हमने जब रखा x इक्वल्स टू 2 रखा तो होता क्या है? देखो, इस इक्वेशन में हमने x इक्वल्स टू 2 रखा तो ये आता क्या है? ये जीरो आता है। मींस ये क्या है? ये इस इक्वेशन का रूट है। देन आपने क्या देखा? x इक्वल्स टू 3, फिर भी क्या आता है? ये भी जीरो आता है। मींस हमने देखा यहाँ पे 2 and 3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मींस x की वैल्यू यहाँ पे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। मींस ये 2 और 3 यहाँ पे क्या है? ये रूट्स हैं किसके? इस इक्वेशन के। आ गई बात समझ में? रूट्स आ गए आपको समझ में? चलिए, तो चलते हैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा, अभी तक आपने देखा एक छोटा सा नन्हा सा एग्जाम्पल। अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। कैसे एग्जाम्पल्स आपको आपके एग्जाम में मिलते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स आपसे आपकी टीचर्स पूछते हैं। ठीक है, कुछ वैसे ही एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा यहाँ से क्या? हमने देखा जी, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा आपके सामने आता है। इसमें एक नई चीज और भी सिखाऊंगा। ठीक है, आपने देखा क्या? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the given values are solution of the equation or not। तो यहां पे ना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कुछ x की वैल्यूज दी गई हैं। तो हमें क्या बताना है? x की इन वैल्यूज को रख के हमें बताना है कि ये रूट्स हैं या नहीं है। रूट्स कब होंगे? जब LHS कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ नया सिखाऊंगा, बाकी इस क्वेश्चन में सब कुछ सिंपल है। तो रख के देखते हैं तो होता क्या है। हमने यहां से देखने की कोशिश की जी। सबसे पहले रखेंगे x इक्वल्स टू √3। ये √3 इसका रूट है या नहीं है? चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने रखा जी √3 का स्क्वायर माइनस कितना? 3√3 इंटू कितना? √3 प्लस कितना? 6। ठीक है जी, अब हमने यहां से क्या देखा? हम ये सारी बात कर रहे हैं LHS की। ठीक है, हमने यहां से क्या देखा? ये आता है 3। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस कितना? 3 इंटू √3 इंटू √3 मीन्स 3 इंटू 3, तो ये हो जाता है कितना? 9 प्लस कितना?
6। ठीक है जी, आपने यहां से देखा 3 + 6 कितना 9, 9 - 9 कितना 0। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका LHS। अब आपने देखा क्या, आपके पास यहाँ पे 0 ही क्या गिवन है आपको, आपने देखा जी RHS भी कितना है 0 है, तो LHS इक्वल्स टू हुआ RHS, मींस ऐसी x की वैल्यू जिसने सेटिस्फाई कर दिया इस इक्वेशन को, वो क्या है, इसका रूट है। मींस आप बोल सकते हैं x इक्वल्स टू √3 होगा यहाँ पे, यह √3 जो है इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, देन x इक्वल्स टू माइनस का 2√3 रखने की कोशिश करेंगे। अब यहां से क्या मिलता है, चलिए रखने की कोशिश करते हैं इसमें। ये क्या है, दोबारा से इसको लिखते हैं, x² है माइनस कितना 3√3 x है प्लस कितना 6 है इक्वल्स टू कितना 0। ठीक है जी, इसका LHS क्या है, LHS देख लो, राइट हैंड साइड कितनी है 0 है, LHS आपने देखा तो कितना हो जाएगा, LHS आपने देखा तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू रखो। ठीक है, माइनस का 2√3 का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस कितना 3√3 और x कितना है, ये हो जाएगा माइनस का 2√3। ठीक है, प्लस कितना प्लस 6। अब ये कितना आ जाएगा, आपने देखा माइनस का 2√3 है, स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 2√3 इंटू 2√3, ये कितना आता है, ये 12 आता है। ठीक है जी, आपने देखा माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस वाली कोई चीज आने वाली है, आने क्या वाली है, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 इंटू 3 √3 इंटू √3 कितना 3 हो जाएगा, 6 इंटू 3 कितना 18 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस कितना ये 6 हुआ, तो आपने देखा जी आता कितना है, ये आता है 36। ठीक है, नोट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, RHS कितना था 0 था, और ये कितना आया है LHS, x की किस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, ये आता है 36। तो यहां ये तो रूट है पर ये वाला रूट नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपको, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए चलते हैं, करने की कोशिश करते हैं इसका रिवीजन विद्यमान नोट्स के साथ में। आपने यहां से देखा क्या, आपने सबसे पहले देखने की कोशिश कीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, आपसे बताया गया है कि यहाँ पे ये 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, दोनों रूट्स को आपने चेक करने की कोशिश की, ये है भी रूट्स या बिना मतलब की बात है। ठीक है, आपने √3 रखने की कोशिश की, तो यहां से आता क्या है, LHS में आपने x इक्वल्स टू √3 रखा तो आता है 0, जो कि है किसके इक्वल, RHS के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, इसने सेटिस्फाई कर दिया, इस √3 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, मींस ये तो रूट है। देन आपने देखने की कोशिश की x इक्वल्स टू माइनस का 2√3। ठीक है, आपने जब x इक्वल्स टू माइनस का 2√3 रखा LHS में, तो यहां से बात आती है 36, जो कि इक्वल नहीं है किसके, RHS के। RHS कितना था, RHS था यहाँ पे 0। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। ठीक है, ओके, यहां से आपने देखा x इक्वल्स टू माइनस का 2√3 जो है, ये बात गलत है, यहाँ पे माइनस का 2√3 क्या है, इसका रूट नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल पे, जो कि होगा एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपने क्या देखा, सेकंड में आपने देखने की कोशिश कीजिए, ये देखो x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना है 13/6। ठीक है, x की 2 वैल्यूज हमें दी गई हैं, यहाँ पे हमें बताना है ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के या नहीं है। कैसे बताएंगे, x की सीधी सीधी वैल्यू रख देंगे, इतना अभी तक आपको पता लग चुका है। पर देखिए, आप कहीं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या फिर डायरेक्टली ऐसे ही सोल्व कर लो। डायरेक्टली कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, उसे बड़े प्यार से समझना। ठीक है, आपने कहा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में लाओ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में लाओ, तब जाके मैं इसके रूट्स रखना स्टार्ट करूंगा, जो वैल्यूज हमें दी गई हैं वो रखना स्टार्ट करूंगा, और बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा रूट है इसका इक्वेशन का और कौन सा नहीं है। क्या आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली भी किया जा सकता है। अगर मैं बोलूं आपसे, मैं करूंगा क्या, 13/6 को इधर लेके आऊंगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ओके, x की वैल्यू रखने के बाद ये भी कैसा हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए कितना 13/6, तो कितना हो जाएगा 13/6 माइनस 13/6, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो हम क्या इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसे डायरेक्टली करने की कैसे कोशिश करेंगे, हम ना LHS की वैल्यू देखेंगे। अगर वो 13/6 आती है, अगर वो 13/6 आती है तो बात वही बन जाएगी, इसे शॉर्ट में करना कहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो रखने की कोशिश करो LHS में, क्या x की वैल्यू क्या 5/6। ठीक है जी, x की वैल्यू रखी हमने 5/6 प्लस कितना 1/5/6। अब यहां से ये कितना हो जाता है 5/6 प्लस कितना 6/5। ठीक है, ये 25
प्लस कितना 36 बाई कितना 30। ठीक है, तो यहां से आपने क्या देखा जी, यहां से आपने देखने की कोशिश की, ये आता है कितना 61 बाई 30, जो कि इक्वल नहीं है किसके, RHS के। RHS क्या था, RHS था आपके पास ये 13/6। तो पहली बात हम बोल सकते हैं कि ये ना 5/6 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, देन आपने क्या देखा, आपने देखने की कोशिश की जी x की वैल्यू 4/3 जो है इसे सेटिस्फाई करती है नहीं करती। ठीक है जी, इसे भी रखने की कोशिश कर लो, इसे भी रखने की कोशिश करेंगे तो आएगा क्या, आपने देखा 4/3 प्लस कितना 1/4/3। ठीक है जी, LHS की बात हो रही है यहाँ पे, तो 4/3 ये हुआ प्लस कितना 3/4 ये हुआ। ठीक है जी, आपने देखा ये 16 प्लस कितना 9 हुआ और यहाँ पे कितना ये 12 हुआ। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये आता है कितना 25/12। तो हमने देखा जी ये भी किसके इक्वल नहीं है, ये भी RHS के इक्वल नहीं है, मीन्स ये दोनों के दोनों ही इसके रूट नहीं है। ठीक है, अभी चलते हैं कहाँ, विद्यामाइन नोट्स के पास में। आपने यहाँ से देखा क्या, आपने यहाँ से देखने की कोशिश की, जब 5/6 रखा जाता है LHS में तो आता कितना है 61/30 आ जाता है, जो कि RHS के इक्वल नहीं है, मीन्स ये 5/6 जो है इस इक्वेशन का रूट नहीं है। देन आपने क्या देखा, आपने देखने की कोशिश की ये 4/3 है या नहीं। ठीक है, 4/3 को भी आपने रखने की कोशिश की, यहाँ से ये कितना आता है 25/12 आता है, जो कि RHS के इक्वल नहीं है, मीन्स ये भी इसका रूट नहीं है, ये भी इसका रूट नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद्या माइन। थैंक यू।